तहरीक इंसाफ का लाहौर में जलसा गंडापुर के पहुंचने से पहले खत्म। 6 बजते ही डीजे ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया। पीटीआई क़यादत स्टेज से उतर गई, बत्तियां बंद हो गई, कारकुन जलसा गाह से चले गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुकर्रर वक्त के 2 घंटे बाद जलसा गाह पहुंचे। वफाकी और पंजाब हुकूमत ने जलसा नाकाम करार दे दिया। कहा, तहरीक इंसाफ मुल्क भर से भी लोग इकट्ठे न कर सकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर की वीडियो शेयर कर दी। कहा, अली अमीन राइफल पकड़कर गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे हैं, यही इनकी असलियत है। इन हरकतों के बाद इनको पुरअमन सियासी कारकुन कैसे कहें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर मुकर्रर वक्त खत्म होने के बाद जलसा गाह पहुंचे। मोटरवे पर टोल प्लाजा पहुंचने से पहले ही जलसे का मुकर्रर वक्त खत्म हो गया। अली अमीन ने कहा, सारी रुकावटें तोड़कर आप तक पहुंचा हूं। बानी पीटीआई को बहुत जल्द रिहा कराऊंगा। पार्लियामान से किसी आईनी तरमीम को नहीं मानते, अदलिया के साथ हैं, कुछ नाजायज नहीं होने देंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, रास्ते खुले होने के बावजूद अली अमीन गंडापुर जलसा गाह ना पहुंच सके। सवाल उठता है क्यों? पूरे लाहौर में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ढूंढा जा रहा था। अली अमीन गंडापुर गाड़ियों के शीशे तोड़ते रहे, खुद गाड़ियां रोकते रहे। इस्लामाबाद जलसे में अली अमीन ने गलीज जुबान इस्तेमाल की। अवाम ने इनकी सियासत को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन और पीटीआई ने वजाहत की दरखास्त कब दायर की? मुतफरिक दरखास्तें कॉज लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए मुकर्रर हुई? किस कमरे अदालत या चैम्बर में दरखास्तों को सुना गया? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अक्सरियती जजेस के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 14 सितंबर के वजाहती फैसले पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब कर लिया। कहा, दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गई? क्या मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया? ऑर्डर सुनाने के लिए कमरे अदालत फिक्स क्यों ना किया गया? सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर ऑर्डर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया? इलेक्शन एक्ट में तरमीम का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इत्तलाक नहीं होता। तहरीक इंसाफ का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ 10 की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। एक और दरखास्त दायर कर दी। कहा, स्पीकर्स के खुतूत की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। करार दिया जाए कि इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल से इनकार नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को देने से रोका जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारण ने कहा, पीटीआई के जलसे में कोई रुकावट नहीं डाली गई। लाहौर के रास्ते दिन भर खुले रहे। पीटीआई वाले पूरा जोर लगाकर भी चंद लोग इकट्ठे कर सके। लाहौर जलसे के लिए खबरदार होशियार के नारे लगाए गए। अवाम ने पीटीआई को मुस्तरद कर दिया। जलसागाह की ड्रोन फुटेज दिखाएं, पता चल जाएगा कितने लोग थे। ये अपने लीडर की रिहाई चाहते हैं, एनआरओ नहीं मिलेगा, मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, एक दूसरे के रास्ते बहुत बंद किए, अब मजीद रास्ते बंद ना करें। रास्ता निकालो। आवाम को आवाम से नहीं लड़ाना, इदारों को आपस में नहीं लड़ाना। आवाम जमहूरियत और आज़ाद अदलिया के सिवा कुछ कबूल नहीं करेंगे। जमहूरियत पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं। पीटीआई को जलसे का एनओसी नहीं मिलता। एनओसी से ज्यादा आसानी से अमेरिका का वीजा मिलता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अवाम ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। जलसे में 3000 लोग शरीक हैं। पूरे मुल्क से लोगों को बुलवाया गया। अली अमीन गंडापुर को सूबे की कोई फिक्र नहीं। कंटेनर लगाकर रास्ते बंद करने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। वीकेंड पर इतना सुकून कभी नहीं देखा जितना इस बार देखा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मुल्क में आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। अदलिया, पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। जिसका जो इख्तियार है वही काम करे तो अच्छा है। मुल्क में सियासी, इक्तिसादी और अमन व अमान का बहरान है। अब आइन का मसला भी आ गया। किसी की गिरफ्तारी के हक में नहीं। नवाज शरीफ से जो बातें होनी थी हो गई हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, आईनी तरमीम पर कोई प्लान BC नहीं। किसी मुल्क में 2 सुप्रीम कोर्ट नहीं है। तरमीम के नाम पर आइन और इदारे को दाव पर लगा दिया गया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, मरियम और बिलावल का दौर खत्म हो गया। आसिफा का दौर शुरू होने वाला है। मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई को मिलकर तहरीक शुरू करनी चाहिए।
पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का प्रैक्टिस प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर इजहार तशवीश। पाकिस्तान बार ने एलामिये में कहा, ऑर्डिनेंस से बेंचेस की तश्कील का यकतरफा और सवाबदीदी इख्तियार दिया गया। ऑर्डिनेंस गैर मुनसिफाना और आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट बार ने एलामिये में कहा, ऑर्डिनेंस के इजरा के वक्त पर गहरी तशवीश है। ऑर्डिनेंस आइन अदलिया की आज़ादी और बुनियादी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुकसानदेह है। अदलिया और पार्लिमान तहम्मुल का मुजाहरा करें, तहम्मुल से काम ना लिया तो पूरा निज़ाम पटरी से उतर सकता है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एक और केस में ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में मुकदमे की समात। आमिर महमूद कियानी, वासिक क़य्यूम मवासी के भी वारंट जारी। उमर तनवीर बट मुसलसल गैर हाजिरी पर इश्तिहारी करार। केस की समात 3 अक्टूबर तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अली अमीन के खिलाफ वफाक और पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात दरख्वास्त गुजार को फराहम करने की हिदायत। हुक्मनामे में कहा, किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो अदालत को पहले आगाह किया जाए। वज़ीर आला साहब मेरे साथ देखना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि मैं भी हाजिर हूं, मैदान भी हाजिर है, लेकिन मैं उनको ये कहता हूं कि नाचने वाले घोड़े जो हैं वो मैदानों में नहीं दौड़ते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को कहता हूँ, नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं भागते। मेरे गवर्नर हाउस में 2 पिंजरे खाली हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का तंज। कहा, पीटीआई रहनुमा नहीं चाहते कि साबिक चेयरमैन बाहर आएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सिर्फ करप्शन और गालम गलोच आती है। इनको अमन अमान से कोई सरोकार नहीं। गवर्नर राज आईनी ऑप्शन है। सूरत हाल के पेश नज़र लगता है सियासी यतीमों को कभी सियासी शहीद नहीं बनने दूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, रात के अंधेरे में तरामीम का मकसद अदलिया को ख़त्म करना है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को एग्जेक्टिव के ताबे करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना ज़रूरी है और कोई चॉइस नहीं। प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में मजीद कहा, जलसे देर से होते हैं, रात तक चलने दें। अपोजिशन को रोकेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। बुशरा बीबी का खुफिया मुकदमात में गिरफ्तारी रोकने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की भी इस्तदा। कहा, मुसलसल सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एक के बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी हो रही है। खदशा है पुलिस किसी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तार कर सकती है। वफाकी हुकूमत, IG पंजाब समेत प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब दरख्वास्त में फरीक। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोना फी तोला 500 रुपये महंगा, कीमत 2,72,000 रुपये से बढ़ गई। ANP का खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। एमल वली खान ने कहा, जनूबी अजला रात के वक्त नो गो एरिया बन जाते हैं। बदअमनी पर पार्लिमान और तमाम स्टेक होल्डर्स का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए। सूबाई हुकूमत कैदी छुड़ाने और वफाकी हुकूमत कैदी अंदर रखने की कोशिशों में है। तहरीक इंसाफ के लाहौर जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल का मुबैना इस्तेमाल। मुख्तलिफ अजला से सरकारी मशीनरी सवाबी मुंतकिल की गई। क्रेन्स, एम्बुलेंसेज, फायर टेंडर और दीगर गाड़ियां शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मौक़िफ़ लेने की कोशिश। मुल्क में एक दिन में पोलियो के 3 नए केसेस रिपोर्ट। कराची, कला अब्दुल्ला और मोमन से केसेस सामने आए। रवां साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। सरकारी मुलाजिम शोहर के इंतकाल के बाद बेवा को मिलने वाली सरकारी नौकरी दूसरी शादी पर ख़त्म नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। कहा, बेवा को दूसरी शादी की बुनियाद पर नौकरी से निकालना शरीयत के क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सिंगल बेंच का फैसला और बेवा को नौकरी से निकालने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में मेडिकल दाखिला टेस्ट आज होंगे। मुल्क भर में 1,67,000 से ज़ायद तलबा इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। टेस्ट के लिए मुल्क भर में 80 से ज़ायद सेंटर्स कायम। इम्तिहानी मराकज़ के गिर्द 500 मीटर की हदूद में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल रहेंगी। लाहौर में डिप्टी कमिश्नर का रात गए MD केट इम्तिहानी सेंटर्स का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कहा, टेस्ट
उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का नया एल्बम चेन ऑफ लाइट रिलीज। रिकॉर्डिंग्स इससे पहले कभी नहीं सुनी गई थी।